यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे नंबर सवाल में कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। कोई एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो कोई एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। कोई एक बिंदु से अनेक रेखाएं ऐसे इस तरह से खींची जा सकती है। इस तरह से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये जो रेखा है इसी लाइन पर समीकरण बनता है। इसी लाइन पर समीकरण बनता है, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से समीकरण बनते जाएंगे। तो कोई एक बिंदु पर अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसको बनेगा कैसे ये सवाल, तो यहाँ पर लिखेंगे हल में कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दो रेखा, यानी ये जो है x वाला भाग है, ये y वाला, यानी कि x की जगह पर 2 है, y की जगह पर कितना है 14 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख दे एक समीकरण x प्लस वाई है, मतलब x और y, x की जगह पर 2 और y की जगह पर अगर 14 रखें और दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना है, जैसे हम x की जगह पर 2 रखें और y का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा 16, यानी कि y बराबर 16, इस 2 को उस तरफ करेंगे तो क्या आएगा -2, तो y बराबर कितना आएगा 14 आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं y का मान 14 है। इस तरह से समीकरण लिख दिए। पहला समीकरण यहाँ पर, पहला नंबर समीकरण इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा नंबर समीकरण में क्या ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर x की जगह पर 2, y की जगह पर 14, y की जगह पर 14 तो क्या हो जाएगा -12। ठीक है। तो इस तरह से और भी समीकरण लिख सकते हैं। जैसे 2x प्लस वाई बराबर x की जगह पर 2, हाँ y की जगह पर 14, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 प्लस 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18। इस तरह से समीकरण लिख सकते हैं। तो अनेक समीकरण लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि होकर जाने वाली 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो दो रेखाओं के समीकरण ये हो सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली अनेक रेखाएं हो सकती हैं। बोला है क्यों हो सकती है, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 से भी आसान क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ बोला गया है बिंदु पर सेट करने के लिए, मतलब इस समीकरण पे इस बिंदु को सेट करने के लिए, जबकि आपको मालूम है यहाँ पर ये x वाला वैल्यू होता है, ये y वाला वैल्यू होता है। तो यहाँ पर रख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं हल a का वैल्यू निकालने के लिए इस समीकरण को पहले लिख लेते हैं। तो 3y बराबर ax प्लस 7, यहाँ पर क्या रखना है x बराबर क्या चीज़, x बराबर 3 और y बराबर 4 रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 गुना 4 बराबर
ए गुना 3 प्लस 7, 4 दिया 12, 3a प्लस 7। तो इस 7 को क्या करेंगे, इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 3a, 12 माइनस 7 ये 5 बराबर 3a। और यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर गुना है, जब गुना वाला को बराबर के नीचे ले जाते हैं तो ये क्या होता है, भट्टी के रूप में चला जाता है। ए का मान क्या आ जाएगा, 5/3। इस तरह से ए का वैल्यू निकालेंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए अगले सवाल में है, प्रश्न नंबर 4 में, कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझना, ये कह क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर जाना चाह रहा, 5 किलोमीटर, तो उसको पहले ही कह दिया गया कि अगर आप पहले किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया लिया जाएगा, आप 1 किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया लेंगे, मतलब 1 किलोमीटर जाइएगा तो आपसे 8 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, और इससे अतिरिक्त और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया। उसके अतिरिक्त जाइएगा, अतिरिक्त मतलब ये जो है 5 - 1 मतलब 4 किलोमीटर जाएगा आप, मतलब 4 किलोमीटर जाइएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, तो ये इससे 5 रुपया लिया जाएगा, 5 रुपया लिया जाएगा। तो यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका रैखिक समीकरण लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये कंसेप्ट देखिए, यदि हम मान लिए हैं कि 5 किलोमीटर कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है 5 किलोमीटर कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है, तो उससे पहले ही कह दिया गया कि अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो उससे 8 रुपया लिया जाएगा, और यदि उससे अतिरिक्त प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है और उसके बाद की दूरी जब जाएगा तो उससे 5 रुपया लिया जाएगा। इस तरह के पॉइंट्स को समझना है। जैसे कि यहाँ पर हम बना रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न से जो भी है इसका रूप उसको लिख दे रहे हैं। लिख दिया यहाँ पर, यानी पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 8 रुपया है, उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया है 5 रुपया, और कुल दूरी है x किलोमीटर और कुल किराया है y रुपया। तो इसको बनाते हैं, मतलब समीकरण कैसे ड्रॉ किए थे, तो जब x किलोमीटर जाएंगे, मतलब जब x किलोमीटर कोई जाएगा, जैसे x किलोमीटर ऐसे जाएगा, x किलोमीटर ये पहले किलोमीटर के लिए है तो ये 8 रुपया ले रहा है। ठीक है, जब इससे अतिरिक्त उसके बाद जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 और x - 1 जाने के बाद उससे क्या लिया जा रहा है, x - 1 के बाद क्या लिया जा रहा है, 5 रुपया लिया जा रहा है, 5 रुपया आ रहे हैं। और कुल दूरी कितना हो जा रहा है, तो कुल दूरी हम x माने थे। ठीक है, तो ये पूरे किराया y रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट्स बनेगा। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं कि 8 रुपया प्लस x - 1 और 5 बराबर y। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले किलोमीटर के लिए है यहाँ पर 8 रुपया और उसके बाद के प्रति किलोमीटर टैक्सी का किराया 5 रुपया है, उसके बाद x - 1 हो जाएगा और उसमें 5 रुपया जोड़ा गया है। अब बराबर ये जो है दोनों मतलब इसको दोनों ऐड करके यहाँ पर बोला है कुल किराया है यहाँ y रुपया। इसको जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5 को x से गुना करेंगे 5x माइनस 5 को 1 से करेंगे 5 बराबर क्या हो जाएगा y। इसमें से घटाएंगे जब तो हो जाएगा 3 प्लस 5x बराबर क्या चीज़ y। इस तरह से समीकरण बनाएंगे और इसका आलेख बनाना बोला गया है। तो इसका आलेख समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो आलेख खींचने के लिए क्या करते हैं, तो आलेख खींचने के लिए क्या करते हैं कि बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, आलेख खींचने के लिए बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के बाद ये पहले समझा दिया हुआ है, इस बॉक्स में पहले बॉक्स में x दूसरे बॉक्स में y रखना है। ठीक है, और कुछ इस तरह से मान ऐड करते जाना है। यहाँ पर जैसे 0 रखते हैं तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे
x की जगह पर 0 रखेंगे तो 5 को 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब x की जगह पर कुछ इस तरह से मान रखते हैं, पुट करते हैं, जैसे हो जाए, जैसे x की जगह पर हम 1 रख देते हैं, x की जगह पर 1, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर जब 1 रखेंगे तो 5 एकम 5, यानी कि 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से आलेख का सारणी लिख लेंगे और इसके बाद जो है इसका पॉइंट्स इसका आलेख खींचेंगे। तो आलेख खींचते हैं, चलिए बना लिए हैं, खींच लिए हैं। यहाँ पर इस तरह से देखेंगे, x का मान बोला 0, y का मान 3, मतलब इस सारणी पर इसको यहाँ पे सेट करना है। तो x का मान 0, y का मान 3, तो x का मान तो 0 यहीं पे होगा, y का मान 3 कहाँ है, y का मान 3 यहाँ पे हो गया, y का मान 3 तो यहाँ पे, तो इस पॉइंट पर 0,3 लिख देते हैं। उसके बाद बोला x का मान 1, y का मान 8, x का मान 1, y का मान 8, x का मान 1 और y का मान 8, 8 यहाँ है, y यहाँ पर, y की जगह पर लिख देंगे, यहाँ पर इस तरह से पॉइंट्स ड्रॉ कर देंगे और स्केल के माध्यम से करेंगे तो और बेहतर होगा। यहाँ पर लिखना है 1,8 और इस बिंदु को मिला देंगे। इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए इस तरह से अगले वीडियो में मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू।